नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिजिटल पाठशाला के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ये दो फ्रेमवर्क्स के ऊपर। ये जरूर पार्ट है चैट जीपीटी के को चैट मास्टरिंग चैट जीपीटी का जो हम लोग का सीरीज चला आ रहा है उसका पार्ट है। सो आप यहाँ पर मैं बताऊंगा कि ये जो दो फ्रेमवर्क्स है, आप इसको पर्टिकुलरली चैट जीपीटी के अंदर बहुत बखूबी से यूज कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर। क्योंकि प्रॉम्प्ट एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखा जाना चाहिए और एक ऐसे वे में लिखा जाना चाहिए कि आप उसको क्लियर स्ट्रक्चर में आप उसको समझ सकें, और वो करने में आपको ये मदद करेगा। और इसका स्केलेटन या इसका फ्रेमवर्क कैसा नजर आना चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अगर हम चलें आगे की ओर, सो वायर स्केलेटन के अंदर हम देखेंगे कि हु स्लैश व्हाट डिफाइन द रोल एंड एग्जैक्ट टास्क। अगर आपने ना मेरा वीडियो देखा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, मास्टरिंग प्रॉम्प्ट्स के ऊपर, जो हमने एक सीरीज किया था 12 वीडियो का, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। उसके अंदर हमने प्रॉम्प्ट के बेसिक्स के बारे में बताया है, और वो बेसिक्स ही हैं जो सब सारे अ, ये जितने भी अलग अलग तरीके के प्रॉम्प्ट के फॉर्मूलाज है ना, जैसे वायर हुए या फ्रेम हुए या कोई भी और, वो सब में बेसिक चीजें हैं कि आपको रोल, अपना कॉन्टेक्स्ट, अपना बैकग्राउंड, कंस्ट्रेंट्स और आपके आउटपुट को आपको डिफाइन करना है। और वही चीज हम लोग यहाँ पर भी हम लोग करने वाले हैं। सो वायर फ्रेमवर्क के अंदर है कि आपको डिफाइन करना है आपके रोल को, और उसके बाद आई मतलब इनपुट कॉन्टेक्स्ट। आपको आपके ऑडियंस कौन है, बैकग्राउंड क्या है, डेटा कंस्ट्रेंट्स, ये सब आप डाल सकते हैं कि आप किन के लिए बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं और किन के लिए बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप किस फॉर्मेट में, रूल्स मतलब किस फॉर्मेट में आप आउटपुट को चाहते हैं, क्या लिमिटेशंस रखना चाहते हैं, आ, क्या 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 चीज है जो आप चाहते हैं कि एआई ये काम ना करे, उसको आप एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दीजिए। ये पॉइंट्स है जिसका बखूबी से ध्यान रखा जाना चाहिए, जिसको एसेंशियल पॉइंट्स जिसको हम बोलेंगे, तो वो होने ही होने चाहिए। वो वाला चीज को आप लिख सकते हैं। और आउटपुट का लेंथ क्या होना चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर्ड में होना चाहिए, और क्रिटिकल सक्सेस एरिया कौन सा है, कि क्या क्या पॉइंट्स है, किसके बुनियाद पे आप इसको चेक करेंगे कि ये जो आउटपुट है वो सही है या गलत है। वो सब आप मेंशन कर सकते हैं कि वो सबको वो खुद से वेरीफाई करने के बाद आपको वो आउटपुट दे। सो ये एक और चीज है जो आप ध्यान रख सकते हैं। सो अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ टेम्पलेट भी मैंने दे रखा है। यू आर क्या रोल आप उसको डिफाइन करेंगे कि आप कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट है, आप एक्सपर्ट इन सो एंड सो, ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं। ये सब का अगर आपको डिटेल्ड मैनर में चाहिए चीजें, तो आप मेरे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो प्रॉम्प्ट मास्टरिंग प्रॉम्प्ट्स का मेरा वीडियो है डिजिटल पाठशाला, ये चैनल के अंदर आप उस वहां पर जाकर वो उसको देखेंगे, तो आपको अलग अलग मैंने बताया है कि क्या क्या आप हु के अंदर, रोल के अंदर आप क्या क्या डाल सकते हैं, इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, वैसे मैंने और बहुत मैंने ब्रेक डाउन करके बताया। तो मैं ये वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। और क्रिएट क्या करना है, आपको क्रिएट करना क्या है, आपका एग्जैक्ट टास्क क्या है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके कौन ऑडियंस है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटपुट, आपका लेंथ क्या है आउटपुट का, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। सो ये आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। फिर फ्रेम पॉलिश, ये क्या है कि फ्लो, ब्रेक दी टास्क इनटू ऑर्डर्ड स्टेप्स। आप एक टास्क को डिफरेंट स्टेप्स के अंदर बांट दीजिए, और उसको वो छोटे छोटे टास्क को एक एक करके करने के लिए बोलिए। तो वो, अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है ना, उसके लिए आप ये ब्रेक डाउन ऑफ टास्क, ब्रेक डाउन इनटू स्टेप्स कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है, फायदेमंद साबित हो सकता है। फिर है रेफरेंस, कि आपके पास अगर पहले का रेफरेंस के चैट जीपीटी को देने के लिए अगर आपके पास रेफरेंस डेटा है, अगर आपके पास चीजें हैं जो आपने सिमिलर चीजें जो आपने पहले कर रखी है, जो आपके बेस्ट इंसान, आपका जो बेस्ट एम्प्लॉय है उसने कर रखा है, तो आप उसको डाल के आप उसको एज अ सैंपल दे सकते हैं। उसके लिए स्टाइल गाइड बन सकता है, और आप उससे फाइनल आउटपुट के तरफ में और एक्यूरेटली जा पाएंगे। फिर आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन व्हेन नीडेड, कि आप सोर्सेज का एक ऑप्शन है, आपको मैंने दिखाया था कि कैसे आप सोर्सेज देख सकते हैं, तो वो आपको जरूर देखना चाहिए। फिर मेमोरी, यूज अर्लियर डेफिनेशंस और प्रोजेक्ट रूल्स। आपका अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है,
सो प्रोजेक्ट के अंदर एक इंस्ट्रक्शंस देने का एक ऑप्शन है, और एक चैट जीपीटी के अंदर में भी एक ओवरऑल चैट जीपीटी को एक इंस्ट्रक्शंस देने का है, पर्सनलाइजेशन वाला जो फीचर है उसके अंदर आप इसको जरूर ठीक कर सकते हैं। आपको हर प्रॉम्प्ट में जाकर ये चीज नहीं करना पड़ेगा। फिर है इवेल्युएट, सेल्फ चेक अगेंस्ट सक्सेस क्राइटेरिया, कि ह्यूमन इन लूप का बहुत महत्व बढ़ जाता है जब आप एआई के दुनिया में काम करते हैं। फिर है कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन, जहां पर गिव ऑडियंस प्रोफाइल, गिव टोन रूल्स, गिव वर्ड्स टू यूज एंड अवॉइड, जो आपको मैंने बताया, गिव सैंपल एंड पैराग्राफ्स व्हेन पॉसिबल। तो ये आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। ये ब्रांड वॉइस जैसे हम लोग डिजिटल पाठशाला का है कि क्लियर, कि डिजिटल पाठशाला साउंड्स क्लियर, प्रैक्टिकल, मॉडर्न एंड टीचर लाइक, यूज सिंपल इंग्लिश, avoid hype, explain with Indian professional examples, keep slide screen recording friendly. So ये हम लोग के लिए जैसे था। few short prompting like AI, आपका इनपुट जैसे कि AI saves time, उसको आउटपुट में use AI to finish repetitive task, ये हो सकता है। सो ये सब आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। नेगेटिव प्रॉम्प्ट आपको जरूर, नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी बहुत कारगर साबित हो सकता है, कि डू आप एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकते हैं कि ये काम नहीं करना है तुमको, कि डू नॉट राइट अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, डू नॉट मेक unsupported claims, do not use generic motivational lines, do not use jargons। ये सब आप अलग से मेंशन कर सकते हैं, वो आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। फिर है चेन ऑफ थॉट्स ट्रिगरिंग, कि आप एक चेन को फॉलो करेंगे और आप उससे ब्रेक डाउन ऑफ टास्क, जो आपको मैंने बताया इस वीडियो के अंदर, वो चीज के लिए फॉर मैथ्स, लॉजिक, कोडिंग, प्लानिंग एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। अगर आप वरना आने वाले समय में जब आप एंटी ग्रेविटी या कोई भी आप वेबसाइट मेकिंग एप्स या कोडिंग के लिए एप्स यूज करेंगे जो पर्टिकुलरली उसके लिए बनाए गए हैं, तो उसके अंदर आप एक फीचर को देखेंगे जो है प्लान मोड। वो प्लान मोड को यूज करना, ये चेन ऑफ थॉट वाला चीज है, और वो यूज करके आपका वो समय, वो मॉडल जो है वो उतना क्रेडिट्स भी नहीं खाता है, और आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। सो दिस इज वन थिंग। फिर इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग, जहां पर आप पहले बोलेंगे कि ड्राफ्ट बनाने के लिए डायग्नोस करिए, रिफाइन करिए, उसके बाद फाइनलाइज करिए। तो ये 4 स्टेप्स में आपके काम हो सकते हैं। और आप इसको एक सिंपल प्रॉम्प्ट, राइट अ पोस्ट अबाउट एआई फॉर बिजनेस ओनर्स, को आप कैसे वायर और फ्रेम्स वर्जन में डाल के आप ऐसे लिख सकते हैं, यू आर अ प्रैक्टिकल एआई ट्रेनर, राइट अ लिंक्डइन पोस्ट फॉर इंडियन स्मॉल ओनर्स, यूज सिंपल इंग्लिश, 120 वर्ड्स, वन एग्जांपल, नो हाइप, नो jargon, follow hook, problem, AI use case, action, match digital पाठशाला tone, evaluate clarity before final। सो ये एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट हो गया जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर बेटर इनपुट्स इक्वल टू प्रोफेशनल आउटपुट्स, ये चीज तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। द गोल इज नॉट टू राइट लॉन्गर प्रॉम्प्ट्स, द गोल इज टू रिमूव गेसिंग फ्रॉम एआई जॉब। आपको जो अजम्पशन से एआई पकड़ता है, वो अजम्पशन को हटाना आपका काम है बतौर बतौर थिंकर, कि आप उसको जितना क्लियर इनपुट्स देंगे उतना वो आपको इफेक्टिव आउटपुट देने के लिए सक्षम होगा। सो ये है क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।